बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, ययाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, स्वर्ण का दान दे। जो मनुष्य अमावस्या का भोजन कराता है वह दक्षिणा सहित गऊ का दान दे, और आंवला जो स्नान करता है वह दही या दूध दे। फलों के नियमों में फलों का दान करे, तेल के स्थान में घी देवे और घी के स्थान में दूध। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल दे। पृथ्वी सहन करने वाला जो पृथ्वी पर सोता था उसे सुंदर तकिया आदि चादर सहित सैया का दान करें। पत्तल पर जो भोजन करते हैं पुरुषोत्तम मास में उन मनुष्यों को घी और शक्कर का भोजन कराएं। नख केशों को जो धारण करते हैं 1 महीने तक वह बुद्धिमान मनुष्य अंत में दर्पण का दान नियम से करें, और त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। जो दीप दान करते हैं वो पात्र सहित दीप देवे। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भक्ति से ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर के निवास करता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धनवा को उद्यापन की विधि बता करके बोले, राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगे। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चले गए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ करके ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुन अंतत नम्रता से हाथ जोड़ करके बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही सर्वोपरि देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुन करके अंगीकार करके राजा पुत्रों को राजाभिषेक कर स्त्री के सहित तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती थी। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वह विमान आया, और विमान पर चढ़ करके वह सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गौलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी दूसरा नहीं है। हजारों जन्म तप करने से जो फल मिलता है वो मात्र पुरुषोत्तम के सेवन से हमें प्राप्त होता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था, और वह सुंदर शरीर धारण करके विमान पर चढ़ करके गौलोक को चला गया था। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए यह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, और उसके अनजाने में पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। इस कर्म से लोभ से वह कंदर्पीय कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस
मित्र माली के पास जाकर रो करके बारंबार अपना दुखड़ा कहा करता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जान करके दया करता हुआ बोला, हे कदरिये, तुम इस समय वाड़ी में रहो। कदरिये माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था। उससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अंतत विश्वास से अपने सामान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़ करके स्वयं राजमंदिर में नौकरी करने लगा। इधर अंतत लोभ से दुर्बल कदरिये बेचने से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर के आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो झूठ बोलता, बहाना करता कि इस तरह बुढ़ापे में गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कांदर्य 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कदरिये मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप कभी नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देख करके उसके शुभ अशुभ कर्मों को देख करके धर्मराज से बोले, एक कदरिये ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत पुण्य नहीं है। अपने जीवन में ये बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा, बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचनों से बोले कि ये 1000 वर्ष तक बंदर योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।